आज वही दिन है जिस दिन वो फूल उगने वाला है। आज मेरी शक्तियाँ डबल हो जाएंगी। जल्द से जल्द मुझे उस फूल को लेकर सुरक्षित स्थान पर रखना होगा। अंधेरी कड़कती काली रात में चंद्रिका अकेले ही उस घने जंगल में जाती है, जहाँ चंद्रमा का प्रकाश झील के पानी पर पड़ रहा है। उसी वक्त चंद्रिका वहाँ पहुँचती है और उस फूल को तोड़कर अपने हाथों में ले लेती है। अब मेरी शक्तियाँ दुगनी हो जाएंगी। इस फूल की शक्ति से मैं अपनी सुंदरता और ताकत बनाए रख सकती हूँ। कड़कती बिजलियों के साथ तेज बारिश होने लगती है। तभी चंद्रिका के हाथों से वो फूल उड़ जाता है और दूसरी तरफ राजमहल में रानी के बच्चे का जन्म होता है। खुश हो जाइए, घर में लक्ष्मी आई है। आपके घर बेटी का जन्म हुआ है। इसके बाल कितने सुंदर और लंबे हैं। ऐसा लगता है जैसे इन बालों में कोई जादुई शक्तियां हैं। इसके बाल सबसे अलग और अनोखे हैं। आखिरकार ये महारानी सुरंजना की पुत्री है, इस राज्य की राजकुमारी है। सबसे अलग और अनोखी तो होगी ही। ये हमारी बेटी है। इसका नाम मैंने वेदिका रखा है। आपको नाम कैसा लगा? वैदिक, बहुत अच्छा नाम है। यह हमारे राज्य की रोशनी बनेगी। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। सारे राज्य में राजकुमारी वेदिका के बालों की चर्चा गूंजने लगती है। तभी ये बात चंद्रिका को भी पता लगती है। ऐसी कौन सी बच्ची को सुरंजना ने जन्म दिया है जो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है? मुझे ये बात का पता करना ही होगा। मैं आज ही उस बच्ची को देखने जाऊंगी। आधी रात को चंद्रिका राज दरबार में सबसे छिपते छिपाते पहुंचती है और देविका के बालों को देखती है। तभी चंद्रिका की नजर वेदिका के बालों में लगे उस फूल पर जाती है और तभी उसे उस रात की याद आती है। लगता है फूलों की शक्तियां अब राजकुमारी के बालों में चली गई हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझसे सुंदर कोई भी नहीं। ये बच्ची मेरी ताकत छीन रही है। मुझे इसे अपने कब्जे में लेना होगा। और राजकुमारी का अपहरण कर लेती है। वो उसे एक ऊंचे मीनार में बंद कर देती है। दूसरी तरफ राज दरबार में महाराज, राजकुमारी वेदिका नहीं मिल रही है। चिंता मत करो वेदिका, कि मालिश करने के लिए दाई माँ उसको लेकर गई होंगी। महारानी की बात सुन राजा जी थोड़ा चिंतित होते हैं और तुरंत सैनिकों को बुलाते हैं। तभी सैनिक राजा के सामने खड़े होते हैं। तुम में से किसी ने भी किसी को वेदिका को अपने साथ ले जाते देखा है? वेदिका राजमहल में कहीं भी नहीं है। महारानी सुरंजना का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। घोषणा करा दो कि जो भी राजकुमारी सुरंजना को ढूंढ कर हमारे पास लाएगा, उसे मेरी तरफ से 2 किलो सोने की मुद्राएं भेंट की जाएंगी। महाराज के कहे अनुसार सारे राज्य में घोषणा करवा दी गई। पूरे राज्य के सभी लोगों राजकुमारी वेदिका को ढूंढने लगे, लेकिन फिर भी राजकुमारी का कोई भी पता नहीं लगा पाया। सुरंजना का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। इसी तरह कुछ साल बीत गए। वेदिका बड़ी हो चुकी है। ये मीनार ही मेरी दुनिया है। माँ, क्या मैं कभी इस जंगल के बाहर जा पाऊंगी? वेदिका बचपन से ही चंद्रिका के साथ जंगल में उस मीनार के ऊपर रहती थी, इसलिए वेदिका को ऐसा लगने लगा था कि उसकी माँ चंद्रिका ही है और चंद्रिका भी वेदिका को सच नहीं बताती है। बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है मेरी बच्ची। लोग तुम्हारे बालों की शक्तियों को चुराना चाहेंगे। यहाँ रहना ही सुरक्षित है। माँ, तो क्या मैं कभी इस जंगल से बाहर नहीं जा पाऊंगी? मैं कभी बाहर की दुनिया नहीं देख सकती? नहीं बेटी, तुम्हारी माँ यानी मैं तुम्हें जरूर बाहर ले जाऊंगी। तो माँ, हम कब बाहर जाएंगे? आप मुझे बाहर कब ले जाओगी? चिंता मत कर मेरी बेटी, मैं तुझे जल्द बाहर लेकर जाऊंगी। जब सही समय आएगा तब मैं तुझे बाहर की दुनिया दिखाऊंगी। वेदिका चंद्रकला की बात मान जाती है और उस समय का बेसब्री से इंतजार करने लगती है। तभी चंद्रकला वेदिका से कहती है,
मैं बाहर जा रही हूँ, तुम यहीं रहना, कहीं जाना मत, मैं जल्द ही आऊंगी। चंद्रकला बाहर चली जाती है। वेदिका मीनार में अकेली होती है और वेदिका खिड़की के पास बैठकर गाना गुनगुनाने लगती है। उसी वक्त राजकुमार आदित्य जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। वो मीनार के पास पहुंचते हैं और वेदिका के गाने की आवाज सुनते हैं। ये आवाज कैसी है? कौन इस ऊंचे मीनार से गा रहा है, जिसकी इतनी सुरीली आवाज है? तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मैं राजकुमार आदित्य हूँ। रास्ता भटक गया था, लेकिन तुम यहाँ क्यों हो? मुझे मेरी माँ ने यहाँ रखा है। बाहर की दुनिया खतरनाक है। बाहर की दुनिया इतनी बुरी भी नहीं है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। नहीं, माँ गुस्सा करेंगी, और भला मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ? मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं तुम्हें बाहर की दुनिया दिखाकर वापस छोड़ दूंगा। वेदिका को बाहर की दुनिया देखने का बहुत मन था, इसलिए वो मान जाती है। आदित्य और वेदिका मिलकर भागने की योजना बनाते हैं। अगर माँ को पता चल गया तो? डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वहां एक नदी है, तुम चाहो तो वहां जाकर अपनी प्यास बुझा सकती हो। चंद्रकला नदी की ओर चली जाती है। तभी उसे एक औरत दिखती है। वो राजकुमारी वेदिका को कहती है, आप यहाँ? आपकी माँ आपको कितने सालों से ढूंढ रही है। आप कितनी बड़ी हो गई हैं। आप यहाँ किसके साथ रहती हैं? आप ये क्या बोल रही हैं? मेरी माँ मुझे कितने सालों से कैसे ढूंढ सकती हैं? मैं यहाँ अपनी माँ के साथ ही रहती हूँ। मेरी माँ का नाम चंद्रकला है। चंद्रिका, ये नाम मैंने पहले भी सुना है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? उसको ऐसा लगता है कि ये औरत उसे अपनी बातों में फंसाकर उसके बालों को नष्ट करना चाहती है। राजकुमारी चंद्रिका वहाँ से तुरंत जाने लगती है। तभी दाई माँ उसे कहती है, चंद्रिका आपकी माँ नहीं है, वो एक जादूगरनी है। आपका जन्म जब हुआ था तो आपका किसी ने अपहरण किया था। आपकी माँ सुरंजना है। आप एक राजकुमारी हैं। मैंने ही आपका जन्म करवाया था। चंद्रिका आपको अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रही है। आपके बालों में जादू है जो अमरता देता है। क्या मतलब? मैं जिसके साथ इतने सालों से रह रही थी, जिसे मैंने अपनी माँ समझा, वो मेरी माँ नहीं है बल्कि जादूगरनी है। वेदिका को दाई माँ की बातों पर विश्वास हो जाता है। देविका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे बहुत दुख होता है। तुम भावुक मत हो, हम चंद्रिका से बदला जरूर लेंगे। मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगा। वहीं दूसरी तरफ चंद्रिका मीनार में आती है और देखती है कि वेदिका गायब है। वो गुस्से से झील की ओर जाती है। संग्राम, उसे ढूंढो, मुझे मेरी ताकत वापस चाहिए। हाँ महारानी, मैंने पता लगा लिया है कि वेदिका कहाँ है। चलो मेरे साथ संग्राम। वहीं दूसरी तरफ जंगल में वेदिका और आदित्य राजमहल वापस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन रास्ते में चंद्रिका और संग्राम उनका सामना करते हैं। वापस आ जाओ वेदिका, तुम्हारा स्थान मीनार में है। नहीं, मैं अपने असली माता पिता के पास जाऊंगी। अगर तुम्हें उसे ले जाना है तो मुझे हराना होगा। आदित्य संग्राम को परास्त कर देता है और अब बारी थी चंद्रिका के लड़ने की। चंद्रिका और आदित्य के बीच लड़ाई होती है। ये क्या हो रहा है? आदित्य तो हारते ही जा रहे हैं। मैं क्या करूं? इसकी सारी शक्तियाँ तुम्हारे बालों में लगे इस फूल में है। अगर चंद्रिका की शक्तियाँ नहीं होंगी तो वो हार जाएगी। अगर मैं इस फूल को नष्ट कर दूं तो इसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी क्या? हाँ, अगर इस फूल को नष्ट कर दिया जाए तो इसकी सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाएंगी। वेदिका चंद्रिका के जादू का अंत करने के लिए झील में जाकर जादुई फूल को नष्ट करती है। फूल के नष्ट होते ही चंद्रिका अपनी सारी जादुई शक्तियाँ खो देती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। वेदिका के बाल सामान्य हो जाते हैं। वो आदित्य के साथ राजमहल लौटती है। दाई माँ महारानी सुरंजना और महाराज वीरेंद्र को सारी बातें बताती हैं। दाई माँ की बात सुनकर महाराज और महारानी वेदिका को देखकर भावुक हो जाते हैं।
मेरी बच्ची, तुझे मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तेरे इंतजार में मैंने ना जाने कितने दिन ना कुछ खाया और ना ही पिया। अब कोई तुम्हें हमसे दूर नहीं ले जा सकता। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मैं कभी भी उस जादूगरनी के जादू से नहीं निकल पाती। आपने मेरी बहुत मदद की है। नहीं, आप मेरा शुक्रिया मत कीजिए, ये तो मेरा फर्ज था, मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई। मैं आपको आपके माता पिता के हाथों सौंपता हूँ। मैं चलता हूँ। नहीं, रुक जाओ। तुमने मेरी बेटी को मुझसे मिलवाया है। राजकुमारी अब शादी योग्य हो गई हैं। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। मैं मेरी बेटी राजकुमारी के साथ आपके विवाह का ऐलान करता हूँ।